हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला प्रैक्टिस सेट नंबर 214 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण है। 1 से लेकर 213 तक कंप्लीट कर चुके हैं, उनको भी देख लीजिएगा। और ये चैनल भी हम आप लोग के एग्जाम के लिए ही बनाए, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हम आज पॉलिटी के यहाँ पे सेट किए हैं। सो एक्सप्लेनेशन डिस्कस नहीं करेंगे गैस यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। एंड पहला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति होता है, या भारत का प्रधानमंत्री, या मंत्रिमंडल, या उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन 2 यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, भारतीय संविधान का समस्त कार्यपालिका का शक्ति निहित होते हैं प्रधानमंत्री के पास, मंत्रिपरिषद के पास, राष्ट्रपति के पास, या उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष आयु, या पढ़ा लिखा, या संसद चुने जाने के योग्य रखना होना चाहिए, या उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? पढ़ा लिखा नहीं भी है तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, मतलब बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। एंड 4 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित कर देगा? लोकसभा के स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? उपराष्ट्रपति को हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 5 देखें, भारत की बात करेंगे। भारत के राष्ट्रपति कार्य अवधि को समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है सत्ताधारी राजनीतिक दलों के द्वारा, प्रधानमंत्रियों के द्वारा, या ऑप्शन एक देखें महाभियोग के द्वारा? महाभियोग के द्वारा हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर होगा। डी और ई नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। 6 क्वेश्चन है, भारतीय संसद का संयुक्त का अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुलाया जा सकता है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 7 बात करेंगे, निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत के महान्यायवादी का, न्याय एवं महालेखा परीक्षक का, एक राज्य के राज्यपाल का करता है, या उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से अधिक, मतलब सभी का गैस राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। 8 क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, या उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 9 देखिए, भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति के अधिकार नहीं देता है, भारत के प्रधानमंत्री का बिल्कुल देते हैं यहाँ पे। राज्य के मुख्य मंत्रियों की नियुक्ति का बिल्कुल ये नहीं देता है, तो बी को टिक ला लीजिएगा। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर का बिल्कुल ये भी देता है राष्ट्रपति को, लेकिन यहाँ पे बी को टिक ला लीजिएगा। डी और ई नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय का परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन देखें, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143, उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति करता है, राज्यसभा का सभापति, या केंद्रीय मंत्रिमंडल, उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे 12 क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सा ट्रेड यूनियन आंदोलन से समृद्ध रहा है? बी गिरी रहा है, या एन संजीव रेड्डी रहा है, या के आर नारायण रहा है, या उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा बी गिरी रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहा है। क्वेश्चन 14 देखें यहाँ पे, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है जनताओं के द्वारा, या निर्वाचन मंडलों के राष्ट्रपति के निर्वाचित करता है यहाँ पे, या संसद के दोनों सदनों या सदस्यों के द्वारा? आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। सी करेक्ट आंसर होगा। डी और ई नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन, भारत में उपराष्ट्रपति की चुनाव किसके तहत होती है यहाँ पे? राष्ट्रीय स्तर से सीधा चुने जाते हैं, या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, या लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के सीधा चुनने से, या उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के द्वारा सीधे चुनने से होता है, मतलब सी को टिक लगा लीजिएगा। क्वेश्चन है, कैबिनेट में सम्मिलित होता है मंत्रियों स्तरों के सभी मंत्री, या केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री? हालांकि इसका आंसर हो जाएगा केवल कैबिनेट मंत्री हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। डी और ई नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे 17, भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होती है? मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा, उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति होती है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे 18, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, या लाल बहादुर शास्त्री, उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं?
लाल बहादुर शास्त्री जी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 बात करने लगे, केंद्र सरकार का उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार कौन है? भारत का महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 20 बात करेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 21 देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल का विधि का सलाहकार है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत सरकार? बिल्कुल सी करेक्ट आंसर भारत सरकार हो जाएगा, डी और ई नहीं होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन संसद के लोक लेखा समिति के बैठकों में उपस्थित रहता है? भारत के महान्यायवादी, भारत के महाधिवक्ता, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा भारत नियंत्रक महालेखा परीक्षा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 23 देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा निम्नलिखित में से एक मित्र और मार्गदर्शक होता है यहाँ पे। तो गैस परिवार समिति होता है या प्रधानमंत्री या लोक लेखा समिति? लोक लेखा समिति हो जाएगी, सी करेक्ट आंसर होगा, डी और ई नहीं हो गया पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, राज्य के वित्तीय लेखा नियंत्रण रखता है राज्यपाल या मंत्री, राज्य के वित्तीय सचिव, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, एंड ई को आप लोग टिक लगा के चले आएगा। क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे लिखा है, केंद्र के साथ साथ राज्य का भी जो वित्तीय लेखा का जो नियंत्रण है वह महालेखा परीक्षाओं के द्वारा रखा जाता है यहाँ पे, तो ये भी आप जानकारी रख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखें 25, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा को, संसद को, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे 26, भारत सरकार का सबसे ऊंचा पद सिविल अधिकारी कौन होता है? गृह सचिव होता है या रक्षा सचिव होता है या मंत्रिमंडल सचिव होता है? उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे 27, लोकसभा के चुनाव निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति का न्यूनतम आयु होना चाहिए? 18, 21 साल, 25 साल, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 साल होना चाहिए, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट 28 बात करके, वर्तमान में लोकसभा का प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन अधिकार है? 1951 जनगणना पे या 1961 जनगणना पे या 1971 जनगणना पे? उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1971 जनगणना पे, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 29 देखिए, लोकसभा के सदस्य जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई वो है 540 है, 545 है, ऑप्शन नेक्स्ट देखिए 550, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा, डी और ई नहीं होगा यहाँ पे। और 31 देखें यहाँ पे, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बिहार या पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश या उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 32 देखिए, लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1949 में या 1952 में? बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1950, और उपयुक्त में से एक से अधिक भी नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा, एंड आप लोग बी को टिक लगा के चले आइएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, 9वीं लोकसभा भंग किया गया है यहाँ पे? मार्च 1991 में, जून 1996 में, अप्रैल 1997 में, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, एंड मार्च 1991 हो जाएगा, एंड ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे 34, निम्न में से अपने पद की शपथ नहीं लेता है? कौन नहीं लेता है? राष्ट्रपति नहीं लेता है, उपराष्ट्रपति नहीं लेता है, या स्पीकर, या उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा स्पीकर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 35 देखें, राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु होता है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 30 वर्ष होती है, बी को टिक लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एंड उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन, मतलब सभापति, उपराष्ट्रपति होता है यहाँ पे। 37 बात करें, निम्नलिखित में से विचार कीजिए कि भारत की संसद का सही कथन चिन्हित करें। तो संसद के लिए क्या क्या चीज़ है यहाँ पे? तो संसद के लिए कैसे यहाँ पे राष्ट्रपति होना चाहिए, यहाँ पे राष्ट्रपति के बाद लोकसभा और प्लस राज्यसभा मिलकर संसद बनता है यहाँ पे। तो लोकसभा, राज्यसभा जी नहीं है, लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष ये भी नहीं हो जाएगा पे। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा बिल्कुल तीनों मिलकर संसद बना, तो सी को टिक ला लीजिएगा, डी और ई नहीं हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे, भारतीय संसद में निम्न में से सम्मिलित है? तो लोकसभा और राज्यसभा है यहाँ पे, या लोकसभा, राज्यसभा और संसदीय कार्य मंत्री है यहाँ पे, लोकसभा या राज्यसभा प्रधानमंत्री है, या उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा, जो कि अभी देखे थे हम।
क्वेश्चन 39 देखें, शून्यकालीन संसदीय व्यवस्था किस देश का देन है? यहाँ पे भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, भारत की देन है। ऑप्शन ए को आप लोग टिक लगा के चले आइएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे 40 क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की गतिरोध दूरी को करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? यहाँ पे सामान्य विधेयक का या धन विधेयक का, संवैधानिक संशोधन विधेयक का, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, सामान्य विधेयक का हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन आप लोग इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। इस ऐप पे आपको 99 रुपीज़ में प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि लाइफ टाइम के लिए होगा, एक मॉक टेस्ट के ही जैसे होगा। एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा तो लाइफ टाइम के लिए रहेगा यहाँ पे। एंड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। क्वेश्चन 41 देखें, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है यहाँ पे लोकसभा के स्पीकर को या संसदीय मामले के मंत्रियों को, या ऑप्शन नेक्स्ट देखें भारत के राष्ट्रपति को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे, लोकसभा का समिति की रिपोर्ट का प्रस्तुत की जाती है लोकसभाओं में या राष्ट्रपति के कार्यकाल में या वित्त मंत्री में, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, लोकसभा में क्या था? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भले ही क्वेश्चन कम था लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था गाइस। आप लोग इस ऐप को डाउनलोड नहीं किए, इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इस ऐप पे आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड, जैसे कि गाइस प्रैक्टिस सेट है, लाइफ टाइम के लिए रहेगा 99 रुपीज़ में, जो कि एक मॉक टेस्ट के ही जैसे होगा। यहाँ पे टेस्ट सीरीज बन के टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बीपीएससी का क्लास है, रिकॉर्डेड सारा लेक्चर आपको 600 में मिल जाएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होगा यहाँ पे। लेकिन इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।